Emergence of DeepSeek now putting pressure on the U.S. tech names. We should take the development out of China very seriously. DeepSeek shaking up global tech. NVIDIA losing nearly $600 billion in market cap today alone. The AI company that's disrupting the tech. सोचो, एक ऐसा एआई मॉडल जिसने सिर्फ चंद दिनों में एआई इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया हो। एक ऐसा मॉडल जो चाइना ने डेवलप किया है, जो सिर्फ ओपन एआई का मुकाबला ही नहीं कर रहा, बल्कि सिलिकॉन वैली के सबसे बड़े टेक जायंट्स के लिए एक खतरा बन चुका है। ये सिर्फ एक एआई कंपटीशन नहीं, ये एक टेक वार का हिस्सा है जो ग्लोबल पावर बैलेंस को बदल सकता है। डीपसीक सिर्फ एक नया चैटबॉट नहीं, बल्कि एक ऐसी एआई टेक्नोलॉजी है जो एआई का मुस्तकबिल बदल सकती है। लेकिन डीपसीक का असल मकसद क्या है, और ये एआई इंडस्ट्री के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या एक हिडन थ्रेट? डीपसीक एआई एक चाइनीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जो 2023 में लॉन्च हुई थी, लेकिन इसका असल फाउंडेशन एक हेज फंड कंपनी हाई फ्लायर कैपिटल ने रखा। इस कंपनी के मालिक लियांग वेनफेंग हैं, जो पहले एक हेज फंड मैनेजर थे। उनका मकसद सिर्फ एक चैटबॉट बनाना ही नहीं था, बल्कि एक ऐसा एआई डेवलप करना था जो बिजनेस, रिसर्च और कोडिंग में ओपन एआई से बेहतर परफॉर्म करे। हाई फ्लेयर कैपिटल का एआई में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, जिससे इन्होंने डीपसीक डेवलप करने के लिए फंडिंग ली। डीपसीक सिर्फ एक चैटबॉट नहीं, बल्कि एक फुल फ्लेज्ड एआई सिस्टम है जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहा है। चाइना का एआई में इन्वेस्टमेंट सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा नहीं, बल्कि ग्लोबल डोमिनेंस का एक हिस्सा भी है। इस प्रोजेक्ट का असल मकसद सिर्फ एक बेहतरीन एआई डेवलप करना नहीं, बल्कि एआई इंडस्ट्री में चाइना का मकाम बढ़ाने का भी है। इसलिए इसे एक जियोपॉलिटिकल टूल समझा जा रहा है। अगर हम ओपन एआई के चैटजीपीटी और डीपसीक का मुकाबला करें, तो ये कुछ की डिफरेंसेस सामने आते हैं। चैटजीपीटी को डेवलप किया है सैम अल्टमैन और ओपन एआई ने, जबकि डीपसीक चाइना का एक एआई है जो लियान वेनफेंग हाई फ्लायर कैपिटल ने डेवलप किया है। चैटजीपीटी के पीछे है माइक्रोसॉफ्ट के $13 बिलियन का बड़ा इन्वेस्टमेंट। वहीं डीपसीक को सिर्फ $6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट में डेवलप किया गया है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो चैटजीपीटी एक जनरल एआई है जो कन्वर्सेशंस और क्रिएटिव राइटिंग में बेहतरीन है, जबकि डीपसीक स्पेशली कोडिंग, बिजनेस एनालिसिस और टेक्निकल रीजनिंग के लिए ज़्यादा पावरफुल है। चैटजीपीटी का फ्री और पेड दोनों वर्जन्स अवेलेबल हैं, लेकिन डीपसीक एक ओपन सोर्स एआई है जो बिल्कुल फ्री है। चैटजीपीटी का डेटा यूएस के सर्वर्स पर स्टोर होता है, जबकि डीपसीक का डेटा चाइना के सर्वर्स पर स्टोर होता है। अब कंपैरिजन की बात करें तो डीपसीक एआई मैथमेटिक्स, कोडिंग और रीजनिंग टास्क में चैटजीपीटी से ज़्यादा पावरफुल है। ये एआई स्पेशली बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि चैटजीपीटी एक जनरल पर्पस एआई है जो क्रिएटिविटी और एवरीडे टास्क में बेहतर परफॉर्म करता है। तो अगर आप एक कैजुअल यूज़र हैं जो एआई को राइटिंग या चैटिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो चैटजीपीटी बेहतर चॉइस हो सकता है। लेकिन अगर आप एक डेवलपर या बिजनेस यूज़र हैं जो कम्प्लेक्स एआई टूल्स चाहते हैं, तो डीपसीक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जब डीपसीक लॉन्च हुआ तो इसने सिर्फ एआई इंडस्ट्री को ही नहीं, बल्कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट को भी हिला दिया। एनवीडिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी एआई चिप मैन्युफैक्चरर है, उसके शेयर 17% गिर गए, जो अप्रोक्सीमेटली $600 बिलियन का लॉस था। एनवीडिया के स्टॉक्स 17% गिर गए क्योंकि डीपसीक ने एआई डेवलपमेंट में अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। ब्रॉडकॉम और ताइवान सेमीकंडक्टर जैसे चिप मैन्युफैक्चरर्स भी नुकसान में गए। चाइना ने एआई के लिए अल्टरनेटिव चिप रिसोर्सेज
डेवलप कर लिए, जिससे यूएस के चिप बैन इम्पैक्ट कम हो गया। ये एक बड़ा सिग्नल था कि एआई का कंट्रोल अब सिर्फ यूएस के हाथ में नहीं, बल्कि चाइना भी इस रेस में लीडर बन रहा है। अब असली सवाल ये है, डीप सीक सिर्फ एक एआई प्रोजेक्ट है या ये चाइना और अमेरिका के दरमियान एक एआई वार का नया बैटलफील्ड है। यूएस का एआई में लीड था, लेकिन डीप सीक ने पहली दफ़ा एक सीरियस कंपटीशन क्रिएट किया। अमेरिका ने एआई चिप्स बैन लगाए थे, लेकिन चाइना ने डीप सीक के लिए अल्टरनेटिव चिप्स डेवलप कर लिए। एआई का फ्यूचर सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का भी एक हिस्सा बन चुका है। अगर चाइना एआई में लीड ले लेता है तो इसका सिर्फ टेक वर्ल्ड पे नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि जो एआई कंट्रोल करेगा वो फ्यूचर इकोनॉमी और सिक्योरिटी को भी कंट्रोल